हाय यार, मेरे सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को न्यू जिंको की स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी का नाम है प्रोफेसर इज माय। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जेके जो कि अपने स्टाफ रूम में होता है, वो आज पढ़ाने के मूड में नहीं होता। उसे गुस्सा लगी होती है क्योंकि उसकी बात कोई भी स्टूडेंट सुनने को तैयार नहीं है। उसका असाइनमेंट बहुत ही कम बच्चों ने ला कर दिया, जिस वजह से उसने आज की क्लास को मिस कर दिया। सारे स्टूडेंट उसे मिस कर रहे थे, उसके फेवरेट टीचर जो होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से स्टूडेंट ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। मतलब कि किसी की घर में शादी होती है तो कोई बाहर जाने वाला होता है। हमेशा ये कि एक गुड प्रोफेसर की तरह बिहेव करता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसे कोई भी अच्छा मानेगा। लेकिन जो कि अच्छा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। उसने हमेशा अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की है, लेकिन स्टूडेंट शादी ये सब देखकर खुश नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तभी जेके के कैबिन में जिमिन आती है। जिमिन भी जेके की स्टूडेंट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। उसने होमवर्क कंप्लीट किया होता है। वो कहती है, सर क्या बात है, आज आपने क्लास नहीं ली? वो गुस्से से कहता है, चली जाओ। किसी ने भी मेरे असाइनमेंट को सीरियस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, बाकी टीचर्स की तरह नहीं। मैं सारे टीचर्स को जो कि देखता हूँ कि सब अपने स्टूडेंट से एकदम बदतमीजी से बात करते हैं, अब मैं भी वैसे ही बात करूँगा, कोई मुझे तभी कुछ समझेगा। ऐसे बोलकर जेके जो कि गुस्सा होता है, जिमिन उसे समझाने के लिए कहती है कि देखिए प्रोफेसर, प्रॉब्लम है कि कल अचानक से ही पीटी टीचर आ गए और उन्होंने सबको अपना प्रोजेक्ट दे दिया, जिसमें फिजिकल उन लोगों को अपने स्ट्रॉन्गनेस को लगाना पड़ता है। मतलब कि उन लोगों को अचानक से ये पता चलता है कि स्कूल में गेम्स होने वाले हैं, और उस वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें तुरंत ही राउंडिंग के लिए भेज दिया। पूरे ग्राउंड का चक्कर सारे स्टूडेंट अकेले लगाते थे, और तो और सभी जो कि बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सभी 50 चक्कर लगा रहे थे। इस वजह से सभी घर पर जाकर सो गए थे, और इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई और सभी आपको होमवर्क करना भूल गए। वरना आप तो सबकी फेवरेट टीचर हैं, आपको होमवर्क कौन भूल सकता है। और चलिए जल्दी से क्लास ले लीजिए। जिमिन जेके को समझाकर वहाँ से जाने वाली थी। जेके कहता है कि वैसे वाइफी, तुमने ये समझाने के लिए यहाँ पर आई हो कि अपने हस्बैंड को कुछ दोगी नहीं। जिमिन कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को तो बहुत कुछ दे सकती हूँ, बट एक प्रोफेसर को नहीं। जिमिन की बात पर जेके कहता है कि ये प्रोफेसर भी तो तुम्हारा है, अब जल्दी से मुझे एक किस दो, क्योंकि तुमने जिस तरीके से मुझे समझाया है ना, वैसे मुझे कोई समझा नहीं सकता। तो जल्दी से मुझे एक बढ़िया सी प्यारी प्यारी सी किस्सी दो। जिमिन जो कि कहती है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी किस्सी, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि किस्सी ऐसे नहीं मिलती, और कॉलेज टाइम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिमिन की बात पर जेके कहता है कि सोच लो, मुझे चाहिए तो चाहिए, वरना तुम इस स्टाफ रूम के बाहर नहीं जा सकती। जिमिन उसे शॉक फेस के साथ देखते कहती है, आप दिन ब दिन नोटी हो जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि आप एक प्रोफेसर हैं, और इस हालत में कोई आपको देख लेगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक स्टूडेंट को किस कर रहे हैं? जेके कहता है कि वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे देख लूँगा, तुम बताओ तुम मुझे किस दे रही है? नहीं। जिमिन कहती है, अच्छा ठीक है, और वो एक चिक पे किस करती है, जो कि जेके को पसंद नहीं आता। वो तुरंत उसे अपने गोद में बैठाता है और प्यार से उसे किस करता है। जिमिन जो कि शौक थी, लेकिन वो भी उस किस को फील करने लगती है। करीब आधा घंटा होने के बाद जेके जिमिन को छोड़ता है। जिमिन जो कि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जिमिन जो कि तुरंत जेके के ऊपर से उठकर अपनी क्लास में जाती है
और तुरंत बॉटल से पानी पीने लगती है। सारे उसके फ्रेंड्स कहते हैं क्या हुआ शिमिन, कितना ज़्यादा तेज सांस क्यों ले रही है और इस तरीके से केबिन से आते ही पानी पी रही है, क्या क्या हुआ है। तभी शिमिन कहती है कुछ नहीं। प्रोफेसर इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि मुझे भाग कर आना पड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी। सारी गर्ल्स कहती हैं क्या सच में प्रोफेसर हम लोगों से गुस्सा है। शिविन कहती है कि हाँ सबसे गुस्सा है, कल तक अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर देना सब लोग। ऐसे बोलकर जिमिन अपनी सीट पर बैठ जाती है और एक क्यूट सी स्माइल करती है, जिसे कोई देख नहीं पाता। ऐसे ही सभी स्टूडेंट जो कि सैड होते हैं क्योंकि उनके प्रोफेसर उनसे गुस्सा होते हैं। अब सभी जो कि सैड होते हैं तो फिर किसी को भी खुशी नहीं होती है तो घर जाते हैं सब मुंह बनाए कर। अपने घर पर जैसे पहुंचते वैसे होमवर्क भी छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर का होमवर्क कंप्लीट करना था। क्योंकि जो कि फालतू में गुस्सा हो गया था तो इसलिए शिमिन से समझाने गई थी, लेकिन शिमिन को ही पनिशमेंट मिल गई। शिमिन और जेकी घर आते हैं। शिमिन जेकी को बहुत ही प्यार से घूरती है तो जेकी कहता है आखिर इरादा क्या है तुम्हारा, तुम इस तरीके से क्यों घूर रही हो। तभी हमारी शिमिन कहती है इरादा तो बहुत नेक था लेकिन अब बिगड़ गया। ऐसे बोलकर वो जेकी के करीब जाती है और उसे किस करने लगती है। जेकी भी इसका रिस्पॉन्स करता है। दोनों ही अपने रूम में जाते हैं और बहुत सारा प्यार से एक दूसरे को प्यार करते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे शिमिन बहुत ज़्यादा खुश दिखकर तैयार होती है, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। और इसी तरीके से प्रोफेसर जॉन भी तैयार होता है और दोनों ही कॉलेज के निकलते हैं। दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं लेकिन शिमिन ये नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए वो थोड़ी दूर कॉलेज को उतर जाती है। ऐसे ही दोनों कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं। सारी लड़कियां उसे सॉरी बोलती हैं, शेकी उन सबको माफ करता है। कुछ लड़कियां तो शेकी को हक तक कर लेती हैं, जैसे शिमिन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शेकी ये सब नोटिस कर रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और क्लास के वक्त आ जाता है। शेकी जब क्लासरूम में जाता है तो सारे स्टूडेंट अपना होमवर्क पहले ही सबमिट कर चुके थे। शेकी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो शिमिन की तरफ देखता है। शिमिन शेकी बहुत ज़्यादा ही आज नोटी हरकत कर रही थी और शेकी को आई ब्लेम करती है क्योंकि शेकी के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग होता है क्योंकि शेकी को शिमिन की तरफ से कभी भी इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला। जेकी हैप्पीली अपना लेक्चर लेता है और लास्ट में कहते जाता है शिमिन कल मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। आज केबिन में आना, मुझे तुम्हें कुछ डिस्कशन करना तुम्हारे साथ। ऐसे बोलकर शेकी क्लास के बाद चला जाता है। शिमिन शेकी क्लास ओवर करने के बाद शेकी के केबिन में जा रही थी। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है तो शेकी कहता है अंदर आ जाओ। जब शिमिन अंदर जाती है तो शेकी जो कि गेट के पास ही होता है और शिमिन को तुरंत ही गेट लॉक करके वहीं पिन कर देता है। शिमिन जो कि अपने हबी की हरकतें देखकर शौक थी लेकिन वो फेस पे स्माइल लाती है। शिमिन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी लेकिन शेकी फुल्ली उसकी नेक पे किस कर रहा था और शिमिन जो कि मौन करने लगती है। ऐसे ही अब ये दोनों उस केबिन में रोमांस करते हैं और केबिन की डेस्क जो कि फुल्ली खाली होती है। शिमिन ये देखकर शौक थी। वो जेके से क्वेश्चन करती है लेकिन जेके तुरंत उसे वहाँ पर बैठा कर उसे नेक पे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। शिमिन जो कि इन सबकी उम्मीद नहीं थी लेकिन हबी को वो मना नहीं कर सकती थी। ऐसे ही वो जेके के साथ इंटीमेट होती है और काफ़ी टाइम बाद जेके उसे रिमूव करता है। तब वो जाती है क्लासरूम में। जाती है तो देखती है कि पूरा क्लास खत्म हो चुका था, मतलब कि छुट्टी हो चुकी थी और वो जेके के साथ घर आ जाती है और वो सो जाती है। जेके जो कि उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है और उसे प्यार से हक कर सो जाता है। ऐसे हम देखते हैं कि दूसरा दिन आता है। लड़कियाँ जो कि
चीके को बहुत ही क्रेजली पसंद करती थी, तो उसके सामने बहुत ज़्यादा ये खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करती थी। सिमन को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे कह देती है कि चीके सिर्फ मेरा है, मैं उसकी वाइफ हूँ। अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो सबकी जान ले लूँगी। चीके जो कि शौक था, तभी जो लड़की होती है उसकी फ्रेंड, वो कहती है कि जिमिन कि तुम क्या बोल रही हो, चीकी सर है हमारे, उन्हें इस तरीके से तभी ये कहता है कि वो मेरी वाइफ है और कोई भी मेरी वाइफ से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। जिमिन जो कि अब अपने हस्बैंड को वही किस करती है, जैसे कि सबको दिखाना चाहती है उसका हस्बैंड है। सभी इस बात को बहुत ही ज़्यादा फैला देते हैं कि जिमिन और चीकी मैरिड कपल है। और यहाँ पर जिमिन और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो फ्रीली कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता ना टोक सकता है। ऐसे ही लंच टाइम में जिमिन केबिन में जाकर चीकी के साथ चीकी की लेग पे बैठ कर लंच करती है और चीकी को भी कराती है। सारे स्टूडेंट जो कि जल भून रहे थे, खासतौर पर लड़कियाँ, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था। और जिमिन ने ये ऐलान कर दिया था कि कुकी सिर्फ उसका है, तो फिर कोई भला क्यों ही उन दोनों के बीच में आएगा। इसी तरीके से इन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा ही खुशहाली में बीतती है, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोफेसर, एक सिंपल स्टूडेंट जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें कौन ही अलग करना चाहेगा। तो आर्मिस, आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है, कमेंट करते रहिए। लव यू आर्मिस सरांगे, और थैंक्स फॉर कमेंट। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही है मुझ पर। तो लव यू सरांगे, और इसी तरीके से मेरे साथ रहिए। सभी आर्मियों का थैंक यू।